बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम नहम जमात की मश्क 2.6 हल करेंगे, जो कि बहुत आसान मश्क है। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। इस मश्क में हमारे पास जो सवाल हैं वो कुल 7 सवालात हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, और ये इस वाले बाब की इस यूनिट की आखिरी मश्क भी है। सबसे पहला सवाल जो अभी हम हल करेंगे, उसमें हमें ये कहा गया है, उसकी जो अबारत है वो इस तरीके से है कि नीचे दिए हुए जुमलों में से दुरुस्त या गलत की निशानदही करें। दुरुस्त और गलत बताना है, लेकिन इसके साथ साथ जो ज़रूरी बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जुमला क्यों सही है और क्यों गलत है। ठीक है जी। अगर हम सबसे पहले जुमला की बात करें, नफ़ी 3 का जज़र और नफ़ी 3 का जज़र ये बराबर होगा 3 के, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक कानून पढ़ा था इससे पहले एक मश्क में कि जब ए का जज़र और बी का जज़र हो तो हम उनको इकट्ठा करते हैं, इस तरह का कानून था। तो ए का जज़र ज़रा बी का जज़र ये बराबर होता है ए बी का जज़र। ठीक है। इसी तरह इसमें जो जज़र है नफ़ी 3 का, ये जब इकट्ठा होगा इस तरीके से, ये ऐसे हो जाएगा ये। और क्योंकि अब नफ़ी 3 2 दफ़ा है तो इसको हम लिखेंगे नफ़ी 3 का मुरब्बा। ठीक है। और इसका जज़र, अब जज़र मुरब्बा कट जाएगा, बाकी रहेगा हमारे पास नफ़ी 3। तो क्योंकि यहाँ जमा 3 है इसलिए ये वाला गलत होगा। तो यहाँ पे मैं गलत लिखने की बजाय सिर्फ इसको मैं ऐसे क्रॉस कर दूंगा, यानी गलत कर दूंगा। दूसरा जो जुज़ है, यानी दूसरा इसका जो सवाल है वो है आयोटा की ताकत 73 बराबर है नफ़ी आयोटा के। इसको हमें हल करना पड़ेगा। आयोटा की ताकत जो 73 होती है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे आयोटा की ताकत 72 और ज़रब आयोटा। ठीक है जी। आयोटा की ताकत 72 को हम लिख सकते हैं आयोटा की ताकत 2, इस सारे की ताकत 36। ठीक है। 36 2 72 होता है। ज़रब आयोटा वैसे ही आ जाएगा। आयोटा की ताकत जो 2 है वो बराबर होगा नफ़ी 1 के। ठीक है। यानी आयोटा का मुरब्बा नफ़ी 1 के बराबर होता है और इसकी ताकत है 36 और ज़रब आ जाएगा आयोटा। अब देखें, जो नफ़ी अगर असास नफ़ी हो और ताकत उसकी जुफ्त हो तो जवाब जमा में आता है। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा जमा 1। ठीक है। इसको जमा 1 लिख देते हैं, ज़रब आयोटा। ठीक है। तो जमा 1 ज़रब आयोटा बराबर आ जाएगा आयोटा के, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्योंकि नफ़ी आयोटा लिखा है ये भी गलत होगा ये। ठीक है। यानी जवाब इसका गलत दिया हुआ है। इसके बाद जो इसका तीसरा जुज़ है उसमें आयोटा की ताकत 10 दी गई है। यहाँ पे हम इसको भी हल कर लेते हैं। आयोटा की ताकत 10 बराबर दिया उन्होंने नफ़ी 1 के, तो इसको हम लिखेंगे आयोटा की ताकत, यहाँ लिखते हैं आयोटा की ताकत 2, इस सारे की ताकत 5, क्योंकि 5 तो 10 होता है। आयोटा की ताकत 2 का मतलब नफ़ी 1 और नफ़ी 1 की ताकत 5। 5 क्योंकि ताक अदद है इसलिए जवाब इसका नफ़ी में आएगा, यानी नफ़ी 1 आएगा, और यही यहाँ पे जवाब दिया हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद है नफ़ी 6 आयोटा जमा आयोटा की ताकत 2 का कांजुगेट नफ़ी 1 जमा 6 आयोटा है। ठीक है। अब आयोटा नफ़ी 6 आयोटा जमा आयोटा स्केयर, स्केयर का मतलब आयोटा का मुरब्बा है। आयोटा का मुरब्बा मतलब ये है कि यहाँ नफ़ी 1 है। इसको अभी मैं मुख्तसर करके यानी हल करके आपको बताता हूँ कि ये सही होगा या गलत होगा। तो यहाँ पे हम पहले ये लिख लेते हैं नफ़ी 6 आयोटा और जमा आयोटा का मुरब्बा। ठीक है। अब देखें ये आ जाएगा हमारे पास नफ़ी 6 आयोटा, जमा की जगह पे आ जाएगा नफ़ी 1। मैंने नफ़ी 1 इसलिए लिख दिया क्योंकि आयोटा का मुरब्बा बराबर नफ़ी 1 के होता है, इसलिए मैंने ये सारा हटा के इसको नफ़ी 1 लिख दिया। अब अगर मैं इसको पहले हकीकी अदद बाद में फिर इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाला जो हिस्सा है, कॉम्प्लेक्स अदद है, वो बाद में लिखूं तो ये आ जाएगा नफ़ी 1 नफ़ी 6 आयोटा, यानी आयोटा वाली कीमत बाद में और हकीकी कीमत जो है वो पहले लिख दूं। अब क्योंकि हमने जो आयोटा वाली कीमत होती है उसकी अलामत बदलनी होती है कांजुगेट में, तो यह आ जाएगा नफ़ी 1 जमा 6 आयोटा। अब ऊपर देखें तो नफ़ी 1 जमा 6 आयोटा ही लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये वाला दुरुस्त है। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स अदद z बराबर a जमा b आयोटा। अब ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, यानी एक सादा शक्ल होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स अदद की, जिसको z से ज़ाहिर किया रहता है a जमा b आयोटा, और इसके कांजुगेट का फ़र्क एक हकीकी अदद है। ठीक है। ये आपने याद रखना है कि फ़र्क जो है इसका हकीकी अदद
नहीं होगा। वजह उसकी ये है कि अब हम देख लेते हैं इसको हल करके कि z हमारे पास ये है और इसका कांजुगेट, इधर कांजुगेट मैं लिख लेता हूँ क्योंकि z दिया हुआ, कांजुगेट आ जाएगा a नफ़ी b आयोटा। ठीक है जी। अब इनका फ़र्क मालूम करना है तो z नफ़ी z कांजुगेट ये बराबर आ जाएगा a जमा b आयोटा, और इसी तरह आ जाएगा हमारे पास नफ़ी a जमा b आयोटा, क्योंकि नफ़ी के बाद अलामत बदलेगी तो मैंने इसलिए उसको डायरेक्ट ये लिख दिया। अब a और a कट गया यानी हकीकी अदद तो कट गया, तो जवाब जो हमारे पास आ जाएगा b आयोटा और b आयोटा यानी 2b आयोटा। आयोटा वाले का मतलब कि ये एक हकीकी जवाब नहीं है, हकीकी अदद में जवाब नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स अदद में जवाब आएगा। तो जो बात उन्होंने कही है वो गलत है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें छठा इसका जो जुज़ है a नफ़ी 1 नफ़ी b जमा 3 आयोटा बराबर 5 जमा 8 आयोटा हो तो a की कीमत ये होगी तो b की कीमत नफ़ी 11 होगी। ये हल करना पड़ेगा, हल करके फिर इसका जवाब मालूम करेंगे। इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे जी इसका हकीकी और जो इसका कॉम्प्लेक्स अदद है उनको कर लेते हैं, उनका मुवाजना यानी कंपेयर कर लेते हैं। a नफ़ी 1 ये बराबर आ जाएगा यहाँ पे a नफ़ी 1 बराबर 5 के, और इसी तरह हमारे पास नफ़ी इंटू b जमा 3 ये बराबर आ जाएगा 8 के। ठीक है जी। इसके बाद ये a की कीमत हमारे पास आ जाएगी 5 जमा 1 6, और यहाँ पे नफ़ी को मैं इधर ले आता हूँ, ये इधर आके नफ़ी 8 हो जाएगा, तो यह रहेगा b जमा 3 बराबर नफ़ी 8 के, और ये 3 इधर आके नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी 3 और नफ़ी 8 नफ़ी 11, तो नफ़ी 11 b की कीमत आएगी और a की कीमत 6 आएगी, और यही उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखें, इसका मतलब ये जवाब दुरुस्त है। एक कॉम्प्लेक्स अदद को इसके कांजुगेट से ज़रब देने से हमेशा एक मुस्बत हकीकी अदद हासिल होता है। ये बिल्कुल ठीक है। जब भी हम किसी कांजुगेट को यानी a प्लस b आयोटा को ज़रब करेंगे a माइनस b आयोटा से, तो जवाब इसका हमेशा एक हकीकी अदद आएगा, क्योंकि आयोटा वाली जो कीमत है वो गायब हो जाएगी। जवाब इसका a की 2 नफ़ी b की 2 आएगा, यानी जवाब स्क्वायर में आएगा, आयोटा वाली कीमत नहीं आएगी जवाब में, इसलिए इसका जवाब हमेशा एक मुस्बत हकीकी अदद ही आएगा। इस तरीके से हमारा जो सवाल नंबर 1 है वो मुकम्मल हो जाता है। मुझे उम्मीद है ये बातें वजाहत के साथ आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। फिर भी किसी परेशानी की सूरत में आप नीचे कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको मुतमईन कुन जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। सवाल नंबर 2 जो हमारे पास है उसमें कहा गया है कि मदरजा झैल कॉम्प्लेक्स आदाद को a जमा b आयोटा की शक्ल में हासिल करें जबकि a और b हकीकी आदाद हों। बहुत ही आसान है ये वाला सवाल। इसका पहला जुज़ हल कर लेते हैं। यहाँ पे पहले 2 जमा 3 आयोटा, ठीक है जी, और जमा ये आ जाएगा 7 नफ़ी 2 आयोटा। तो यहाँ पे जब इसको मुख्तसर करेंगे हम तो ये आ जाएगा, क्योंकि जमा की अलामत है इसको वैसे ही 2 जमा 3 आयोटा लिखेंगे, और यह आ जाएगा जमा 7 नफ़ी 2 आयोटा। हकीकी अदद में जमा होगा यानी उनको इकट्ठा कर लेते हैं, 2 जमा 7, इसी तरह जमा 3 आयोटा नफ़ी 2 आयोटा। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा 7 जमा 2 9, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा यानी जमा आयोटा। 9 जमा आयोटा जो है वो ये जवाब आ जाएगा, क्योंकि ये a जमा b आयोटा की शक्ल में, यानी पहले नंबर पे हकीकी अदद है और दूसरे नंबर पे इसका कॉम्प्लेक्स अदद है। यही इस वाले सवाल का जवाब है। ठीक है जी, पहले जुज़ का। अच्छा जी, दूसरा जुज़ जो है उसमें भी ऐसे ही इसको हल किया जाएगा। दूसरा जुज़ भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ है जी हमारे पास इसका दूसरा जुज़ 2 ज़रब 5 जमा 4 आयोटा, और नफ़ी है जी हमारे पास 3 ज़रब 7 जमा 4 आयोटा। अब देखें ये ज़रब हो रहा है 2 इनके साथ सभी से, तो ये हो जाएगा 5 2 10 जमा 4 2 8 आयोटा, नफ़ी 7 3 21, ये नफ़ी और जमा नफ़ी हो जाएगा, 4 3 12 आयोटा आ गया ये। ठीक है, अब ये रह जाएगा 10 नफ़ी 21, और फिर ये रह जाएगा जमा 8 आयोटा और नफ़ी 12 आयोटा। 10 में से 21 निकालेंगे तो नफ़ी 11 आ जाएगा, और 8 और 12 आ जाएगा नफ़ी 4 आयोटा। यही इस वाले जुज़ का जवाब आ जाएगा। सिर्फ मुख्तसर करना है, आखिर में हमारे पास a जमा b आयोटा की शक्ल में जवाब आ जाएगा। तीसरे जुज़ की बात करते हैं अभी हम। इसका जो तीसरा जुज़ है
उसको हल करते हैं अभी। वो है नफ़ी इंटू नफ़ी 3 जमा 5 आयोटा और नफ़ी फिर ब्रैकेट 4 जमा 9 आयोटा। अब देखें नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 3, फिर ये नफ़ी हो जाएगा 5 आयोटा। ठीक है, इस नफ़ी ने दोनों अलामतें बदल दी, ये नफ़ी भी अलामतें बदल देगा, तो यह आ जाएगा नफ़ी 4 और नफ़ी 9 आयोटा। 3 और नफ़ी 4 ये हो जाएगा नफ़ी 1, और मुख्तसर कर रहा हूँ मैं इसको, 5 और 9 14 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा नफ़ी 14 आयोटा। ये वाला इस जुज़ का जवाब आ गया हमारे पास। बहुत आसान सवालात हैं ये। इसके बाद अगले जुज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि आखिरी जुज़ भी है इस सवाल का। उसमें है 2 आयोटा की ताकत 2 जमा 6 आयोटा की ताकत 3 जमा 3 आयोटा की ताकत 16 और नफ़ी इसके बाद है 6 आयोटा की ताकत 19 और जमा 4 आयोटा की ताकत 25। ठीक है जी, इसको मुख्तसर करना है। मुख्तसर करने के बाद हमारे पास जवाब आ जाएगा इसका। देखिए यहाँ पे है आयोटा की ताकत 2। आयोटा की ताकत 2 का मतलब हमें पता है नफ़ी 1 होता है, तो इसकी जगह पे लिख देते हैं नफ़ी 1 जमा 6 आयोटा की ताकत 3 है। 3 का मतलब ये आ जाएगा 6 आयोटा की ताकत 2 ज़रब आयोटा। ठीक है जी, फिर इसके बाद ये आ जाएगा जमा 3, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की ताकत 2 की ताकत, फिर इस सारे की ताकत आ जाएगा 9 नहीं आएगा बल्कि 8 आएगा, 8 2 16 होता है, तो यहाँ 8 लिख देते हैं। नफ़ी ये आ जाएगा 6 आयोटा की ताकत 2, ठीक है 2, और यहाँ आ जाएगा 9, 2 9 18, 18 और 1 19, यहाँ आयोटा अलग भी लिख दिया हमने। ठीक है जी, मज़ीद इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे जमा 4 आयोटा की ताकत 2, इस सारे की ताकत आ जाएगा 12, 12 2 24, 24 और 1 25, यहाँ फिर आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा अगले कदम में हमने लिखना है 2 ज़रब नफ़ी 1, ये हो जाएगा नफ़ी 2। यहाँ पे आ जाएगा देखें 6 आयोटा की ताकत नफ़ी 1, यह आ जाएगा जमा 6 ज़रब नफ़ी 1 और ये आयोटा वैसे ही इसके साथ जमा यह है 3 और यहाँ आ जाएगा नफ़ी 1 की ताकत 8, नफ़ी 6 ज़रब नफ़ी 1 की ताकत 9 और ज़रब आयोटा जमा यह रहेगा 4 और आयोटा की ताकत 2 नफ़ी 1, इस सारे की ताकत 12 ज़रब आयोटा। फिर देखें जी इसके बाद अगला कदम है नफ़ी 2 और ये है नफ़ी 6 आयोटा। ठीक है जी, फिर ये आ जाएगा नफ़ी 1 की ताकत 8 है 1, तो यहाँ लिखेंगे हम जमा 3। फिर इसके बाद देखें ये नफ़ी 1 की ताकत 9 है, 9 क्योंकि ताक अदद है इसलिए नफ़ी में जवाब आएगा, ये नफ़ी और ये नफ़ी जमा हो जाएगा और ये 6 आयोटा रह जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद नफ़ी 1 की ताकत जुफ्त अदद है तो जमा 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब जमा 4 आयोटा आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, अगला कदम देखें नफ़ी 2 और जमा 3, ये रह जाएगा हमारे पास 1, 6 आयोटा नफ़ी का 6 आयोटा जमा का कट गया तो जमा रह जाएगा हमारे पास 4 आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका जवाब। इस तरीके से हमारा जो सवाल नंबर 2 है वो भी मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। ठीक है जी, सवाल नंबर जो 3 है हमारे पास उसमें कहा गया है कि मदर ज़ैल को a जमा b आयोटा की शक्ल में मुख्तसर करें। पहले वाला जो सवाल था सवाल नंबर 2 उसमें जमा और तफरीक वाली अलामतें थीं, इसमें ज़रब की अलामत है, बस ये फ़र्क है दोनों सवालात में। अब इनको हल करते हैं जो कि बहुत आसान सवाल हैं ये। इसका जो पहला जुज़ है वो है नफ़ी 7 जमा 3 आयोटा और नफ़ी 3 जमा 2 आयोटा। अब ज़रब करना है इसको, तो ये जो नफ़ी 7 है ये भी सारे से ज़रब होगा और नफ़ी 3 आयोटा भी। इसको दो तरह से हम हल कर सकते हैं, मैं दोनों तरह से ही सवालात को हल करूँगा। यहाँ लिखें नफ़ी 7, इसको फिर ब्रैकेट में लिख देंगे नफ़ी 3 जमा 2 आयोटा। ठीक है जी, इस तरीके से जमा 3 आयोटा और फिर ये ज़रब हो जाएगा नफ़ी 3 जमा 2 आयोटा से। ठीक है जी, इसको मुख्तसर करते हैं, ये हो जाएगा 7 3 21 जमा का, क्योंकि नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। ये बुनियादी चीज़ें अगर मैं कुछ बताना भूल जाऊं तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा मेरे दिमाग में ये बात होती है कि भाई ये तो बहुत बुनियादी बात है, ये तो बहुत आम बात है, आसान है, छोटी जमातों वाली बात है ये, तो मैं छोड़ जाता हूँ। लेकिन फिर भी आपको कुछ भी नहीं समझ आती बात, अगर कोई एक छोटी सी बात भी समझ नहीं आती वो भी आप पूछ सकते हैं। 7 3 21 आ गया, ये 7 2 14 आ जाएगा, ये नफ़ी जमा नफ़ी हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा
14 आयोटा, जमा 3 3 9 आयोटा, जमा नफ़ी नफ़ी हो गया ये, और 3 3 9 आयोटा आ गया। फिर ये जमा 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 आ गया, 3 2 6 आयोटा की ताकत 2 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा आयोटा से ज़रब होकर आयोटा की ताकत 2 हो जाएगा, आयोटा का मुरब्बा हो जाएगा ये। अच्छा, अगले कदम में हमने इसको लिखना है 21। ये देखें, ये भी आयोटा वाली कीमत, ये भी आयोटा वाली, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, 14 और 9 23 होता है, नफ़ी यह रहेगा नफ़ी 23 आयोटा। और ये इसके साथ क्योंकि आयोटा की ताकत 2 है, जिस भी हिंदसे के साथ सिर्फ आयोटा की ताकत 2 है उसकी आपने सिर्फ अलामत बदल देनी है। वजह उसकी ये है कि जब आयोटा की ताकत 2 होगी, या क्योंकि 6 आयोटा की ताकत 2 है, तो आयोटा की ताकत 2 की जगह पे हम नफ़ी 1 लिखेंगे तो ये आ रहेगा नफ़ी 6। ठीक है, नफ़ी 6 आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भी किसी हिंसे के साथ आयोटा की ताकत 2 आ गई, हमने सिर्फ उसकी अलामत बदल देनी है। तो यहाँ लिख देंगे हम नफ़ी 6। ठीक है, और 21 में से नफ़ी 6 निकालेंगे तो यह रहेगा 15। ठीक है, 15 नफ़ी 23 आयोटा। यही हमारे पास इस वाले जुज़ का जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, तो पहला जुज़ हमारा इस सवाल का हल हो जाता है। अब हम हल करेंगे इसका दूसरा जुज़, जो है हमारे पास कुछ इस तरह से, उसको लिख लेते हैं कि 2 नफ़ी 4 का जज़र ब्रैकेट, और इसी तरह ज़रब 3 नफ़ी 4 का जज़र। ठीक है जी, अब इसको हल करते हैं। हल करने का तरीका वही है जो मैंने आपको बताया कि या तो हम लिख लें इसको या वैसे ही उसको ज़रब कर दें। तो मैं इसको लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये आ रहेगा 2 ज़रब होगा 3 नफ़ी 4 के जज़र से, और नफ़ी फिर जो है हमारे पास यहाँ पर 4 नफ़ी 4 का जज़र। ठीक है जी, इसको हमने ज़रब करना है फिर किसके साथ, 3 नफ़ी 4 का जज़र। ठीक है जी, दोबारा एक दफ़ा ये बात दोहराता हूँ कि पहली वाली कीमत ने भी इस सारी कीमत से ज़रब होना है, और दूसरी वाली कीमत ने भी सारी कीमत से ज़रब होना है। तो जब हम 2 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो ये हो रहेगा 6, 2 को इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये हो रहेगा नफ़ी 2 नफ़ी 4 का जज़र। ठीक है जी, इस तरीके से हो रहेगा ये। अब देखें, इसको ज़रब करना है तो ये हो रहेगा नफ़ी 3 नफ़ी 4 का जज़र। ठीक है, मैं इसको पढ़ता हूँ नफ़ी 3 दफ़ा। ठीक है, और अंग्रेज़ी में क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने का मौका मिलता है तो यह है -3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ -4, इस तरीके से। बहरहाल वो आपका मकसद नहीं है। नफ़ी 3 दफ़ा नफ़ी 4 का जज़र आ जाएगा ये, फिर नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा ये। ठीक है, और नफ़ी 4 का जज़र और नफ़ी 4 का जज़र। ठीक है, जब इसको हमने आपस में ज़रब करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास नफ़ी 4 के। ठीक है, और इसी से मुतल्लिका हमने मारूज़ी में भी एक बात पढ़ी थी जिसमें जवाब हमारे पास नफ़ी 4 आना था। अच्छा, इसके बाद देखें अगला इसका जो कदम है वो क्या होगा। अब ये 6 ये वाला और ये नफ़ी 4 जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखें ये भी ये नफ़ी 2 दफ़ा, ये नफ़ी 3 दफ़ा, 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी नफ़ी 5 दफ़ा नफ़ी 4 का जज़र है ये। ठीक है जी, मज़ीद मुख्तसर करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 नफ़ी। अच्छा, अब देखें ये है हमारे पास नफ़ी 5 और ये 4 का जज़र अलहदा कर लेंगे हम इसमें से, और नफ़ी 1 का जज़र अलहदा कर लेंगे। ठीक है, जो नफ़ी 1 का जज़र होता है वो होता है आयोटा के बराबर। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 नफ़ी 5 दफ़ा नफ़ी 4 का जज़र आयोटा। ठीक है, 4 का जज़र क्या होता है 2। ठीक है, तो वो मज़ीद उसको मुख्तसर भी हम कर सकते हैं, बल्कि कर देते हैं यहाँ पे ताकि मुख्तसर तरीन हालत में जवाब लिखते हो तेरे आज़ी में। तो यह रहेगा 2 नफ़ी 5 2 10 आयोटा आ जाएगा ये, क्योंकि 4 का जज़र होता है 2 के बराबर। ये 4 का जज़र बराबर होगा 2 के, तो 5 ज़रब 2 10 हो जाएगा। तो 2 नफ़ी 10 आयोटा इस वाले सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, जुज़ नंबर 3 अब हम हल करते हैं जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पहले वो सवाल लिख लेते हैं जो कि है 5 का जज़र नफ़ी 3 आयोटा और सारे का मुरब्बा। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। अब क्योंकि 2 कीमतें तफरीक हो रही हैं, उन सब का मुरब्बा है, तो हमारे पास एक फार्मूला है कि ए नफ़ी बी अगर हो, इसका मुरब्बा दिया गया हो
तो हम इसको हल करते हैं ए की 2 जमा बी की 2 नफ़ी 2ab, या फिर इसको अगर हम तरतीब नज़ूली में लिखें तो ये आ जाएगा ए की 2 नफ़ी 2ab जमा बी की 2। ठीक है, इस तरीके से दोनों तरह लिखा जाता है, आप जैसे मर्जी हल कर लें। मेरे उस्ताद ने ऐसे करवाया है और मैं अपने बच्चों को ऐसे भी करवाता हूँ, ऊपर वाले तरीके से, दोनों बता देता हूँ रास्ते जैसे आपको आसान लगे। तो अब इसका मुरब्बा हम खोलते हैं, पहली कीमत का मुरब्बा, ठीक है जी, यानी 5 का जज़र का मुरब्बा, जमा दूसरी कीमत का मुरब्बा यानी 3 आयोटा का मुरब्बा आ गया ये। ठीक है जी, नफ़ी 2 दफ़ा पहली रकम, ठीक है जी, पहली कीमत ज़रब दूसरी कीमत। ठीक है जी, ऐसे ये मुरब्बा हल हो जाएगा, यानी मुरब्बा खुलेगा ये वाला। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो 5 का जज़र है, मैं 5 कह रहा था, हो जाता है ऐसे कोई बात नहीं, 5 का जज़र जो है इसका मुरब्बा लेंगे तो ये आ जाएगा 5 हमारे पास। इसी तरह जमा 3 का मुरब्बा जो है ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आयोटा की ताकत 2। फिर इसी तरह जब इसको मुख्तसर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 नफ़ी 6 5 का जज़र आयोटा। ठीक है जी, फिर इसके बाद अगला कदम जो होगा वो होगा 5, और जैसा मैंने बताया कि जहाँ आयोटा का मुरब्बा आ जाए वहाँ हमने सिर्फ नफ़ी कर देना उसको, यानी 5 नफ़ी 9 नफ़ी 6 5 का जज़र आयोटा। 5 में से 9 निकालेंगे तो ये आ जाएगा नफ़ी 4 नफ़ी 6 5 का जज़र आयोटा। यही हमारे पास इस सवाल का जवाब है। लास्ट इसका जो जुज़ है, आखिरी जुज़ हमें जो दिया गया है वो कुछ इस तरह से है, यहाँ पे लिखते हैं वो सवाल, वो है 2 नफ़ी 3 आयोटा और ये है 3 नफ़ी 2 आयोटा और इस सारे का कॉन्जुगेट। ठीक है जी, अब ये जो कॉन्जुगेट है इसका मतलब क्या है कि जब हम ये कॉन्जुगेट की अलामत को हटाएंगे तो इसकी जो अलामत है आयोटा वाली कीमत की वो उलट जाएगी, यानी वो चेंज हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। तो इसको अब लिखते हैं हम 2 नफ़ी 3 आयोटा ज़रब 3 जमा 2 आयोटा। ठीक है, बाकी ये बहुत बुनियादी सवाल बन गया। अब ये ज़रब वाला जैसे पहले दूसरे जूज़ को हमने हल किया वैसे इसको हल कर लेना है। तो अब मैं इसको लिखे बगैर डायरेक्ट हल कर देता हूँ। 2 3 6 आ जाएगा जमा 4 आयोटा आ जाएगा, फिर आ जाएगा नफ़ी 3 3 9 आयोटा, और फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास नफ़ी 3 2 6 आयोटा का मुरब्बा। ठीक है, फिर अगले कदम में आ जाएगा ये 6, ये जमा नफ़ी हो जाएगा 9 और 4 5 हो जाएगा, नफ़ी 5 आयोटा और ये आ जाएगा जमा 6। ठीक है, आयोटा स्केयर आ गया इसलिए इसकी अलामत बदलेगी तो जमा 6 आ जाएगा, 6 जमा 6 12 आ जाएगा, यह रहेगा 12 नफ़ी 5 आयोटा। यही हमारे पास इस वाले जुज़ का जवाब आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा ये जो सवाल नंबर 3 है ये मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। इसके बाद जो सवाल नंबर 4 है हमारे पास, उसमें कहा गया है कि मदद ज़ैल को a जमा b आयोटा की शक्ल में मुख्तसर करें। तो पहला सवाल इसका यानी पहला जुज़ जो है वो जो दिया गया है वो इस तरह से है कि नफ़ी 2 बटा 1 जमा आयोटा। ठीक है जी, अब इसको क्या करना है हमने, बहुत आसान है, याद रखें आपके जो भी हमारे पास नीचे कीमत है उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है और उसी से ज़रब और उसी से तकसीम कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आ रहेगा नफ़ी 2 बटा 1 जमा आयोटा ज़रब 1 नफ़ी आयोटा बटा 1 नफ़ी आयोटा। ठीक है, इस वाली कीमत का हमने कॉन्जुगेट लिया, उसी से ज़रब किया और उसी से तकसीम कर दिया है उसको, फिर इसको मुख्तसर करना है बस और सवाल हमारा हल हो जाएगा। जैसे देखें इसको अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली कीमत को ऊपर वाली से ज़रब, नीचे वाले को नीचे वाली से, ये हो जाएगा नफ़ी 2 ज़रब 1 नफ़ी आयोटा और बटे में आ जाएगा हमारे पास 1 जमा आयोटा और 1 नफ़ी आयोटा। फिर इसके बाद ये हो जाएगा नफ़ी 2 को 1 से ज़रब करेंगे तो यह आ जाएगा नफ़ी 2 नफ़ी जमा 2 आयोटा, बटे में क्या रहेगा पहली कीमत का मुरब्बा, क्योंकि ये a जमा b a नफ़ी b वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। हमारे पास एक फार्मूला होता है, आपने छोटी जमातों में पढ़ा होगा कि a जमा b और a नफ़ी b, जब ये इस तरह हो तो इसको हम लिखते हैं a की 2 नफ़ी
बी की 2, यानी ए का मुरब्बा नफ़ी बी का मुरब्बा। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं वापस सवाल की जानिब, जहाँ पे हम इसको हल कर रहे हैं। इस कदम में देखें, पहली रकम का मुरब्बा यानी पहली कीमत का मुरब्बा नफ़ी आयोटा का मुरब्बा, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो जाएगा, इसमें से अगले कदम में 2 को मैं से मुश्तरिक ले लिया है, अब ऐसे ही हल कर लेते हैं। नफ़ी 2 और जमा 2 आयोटा बटा 1 का मुरब्बा 1 हो जाएगा, आयोटा का मुरब्बा हो जाएगा नफ़ी 1, तो ये जमा 1 हो जाएगा ये, ठीक है। नीचे भी 2 आ रहा है, इसका मतलब ऊपर से फिर हमें 2 को मुश्तरिक लेना पड़ेगा, ये वैसे ही लिख देते हैं। 2 को मुश्तरिक लेंगे तो ये रह जाएगा नफ़ी 1 जमा आयोटा, ठीक है जी। बटे में आ जाएगा हमारे पास 1 जमा 1 2, 2 से कट गया, तो इस सवाल का जवाब आ जाएगा नफ़ी 1 जमा आयोटा। तो पहले वाला जो जुज़ है वो इस तरीके से हल हो जाएगा। अब हम दूसरे जुज़ को हल कर लेते हैं इसके बराबर पे ही, वो भी बिल्कुल ऐसे ही हल होगा जैसे हमने ये पहला जुज़ हल किया है। तो पहले रकम लिख लेते हैं इसकी, जुज़ नंबर 2 की। जुज़ नंबर 2 में कहा गया है 2 जमा 3 आयोटा बटा है हमारे पास 4 नफ़ी आयोटा, ठीक है जी। बहुत आसान है, इसमें हमने ये करना है अब कि जो हमारे पास मखरज है यानी नीचे वाली जो कीमत है उसका हमने कांजुगेट लेना है, उसी से ज़रब और उसी से तकसीम कर देना है इसको। तो ये बन जाएगा अब 2 जमा 3 आयोटा बटा 4 नफ़ी आयोटा ज़रब, या रहेगा अब 4 जमा आयोटा बटा 4 जमा आयोटा, ठीक है। इसके बाद अगला कदम क्या होगा, ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली से ज़रब, नीचे वाले को नीचे वाली से। मैं थोड़ा सा मुख्तसर करूंगा क्योंकि ये वाले काम हम पहले कर चुके हैं पहले सवालात में भी। ये हो जाएगा, इसको ज़रब करके 4 2 8 हो जाएगा, जमा 2 आयोटा हो जाएगा, और फिर इसके बाद जमा 4 3 12 आयोटा हो जाएगा, और फिर हो जाएगा जमा 3 आयोटा की ताकत 2, ठीक है। अच्छा जी, बटा आ जाएगा ये पहली कीमत का मुरब्बा यानी 4 का मुरब्बा नफ़ी आयोटा का मुरब्बा, ठीक है जी। अगले कदम में आते हैं, अगले कदम की जानिब। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अब इसको मुख्तसर करेंगे, ये आयोटा की ताकत 2 वाला हो जाएगा हमारे पास नफ़ी, 8 में से 3 निकालेंगे तो यह रहेगा 5, ठीक है। ये दोनों जमा वाली कीमतें हैं, 12 और 2 14 आयोटा आ गया ये। बटे में आ जाएगा हमारे पास 4 का मुरब्बा 16 होता है, आयोटा का मुरब्बा 1 होता है, तो 16 जमा 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको लिखेंगे अब हम 5 जमा 14 आयोटा बटा 17, ठीक है। 16 और 1 17, यही हमारे पास इस सवाल का जवाब है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा 17 या 5 बटा 17 अलग कर दें, यानी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a जमा बी आयोटा की शक्ल में, 5 जमा 17 जमा 14 बटा 17, 14 बटा 17, और ये आयोटा इसके साथ लिख दें। अब ये a जमा बी आयोटा वाली शक्ल में ऐसे बन जाएगा, यानी ये वाला फाइनल आप लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। तो ये जो दूसरा जुज़ है ये भी हमने हल कर दिया है। इधर जुज़ नंबर जो 3 है वो बिल्कुल जुज़ नंबर 2 के जैसे हल होगा, मुझे उम्मीद है कि आप वो खुद हल कर लेंगे। मैं अब जुज़ नंबर 4 हल करता हूँ। यहाँ पे जुज़ नंबर 4 जो है वो यहाँ पे लिखते हैं अभी, वो है 2 नफ़ी 6 आयोटा बटा 3 जमा आयोटा नफ़ी 4 जमा आयोटा बटा 3 जमा आयोटा, ठीक है जी। इसको हल करते हैं। अब 2 बटे वाली रकमों के दरमियान में, जब 2 कसरों के दरमियान में, बटे वाली रकमें कह लें या कसर कह लें एक ही बात होती है, जब 2 बटे वाली रकमों के दरमियान में जमा या नफ़ी की अलामत आ जाए तो हमेशा पहले उसको ज़ू अज़ाफ़िकल से हल करना है। तो यहाँ भी 3 जमा आयोटा, यहाँ भी 3 जमा आयोटा, यही इसका ज़ू अज़ाफ़िकल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 3 जमा आयोटा, ठीक है जी। ऊपर वाली कीमतें वैसे ही आ जाएंगी, 2 नफ़ी 6 आयोटा, और ये नफ़ी है, नफ़ी होने की वजह से जो इसके बाद कीमतें होंगी उनकी अलामत बदल जाएगी, नफ़ी 4 नफ़ी आयोटा आ जाएगा ये, ठीक है जी। फिर देखें ये आ जाएगा 2 नफ़ी 4 नफ़ी 2 नफ़ी 6 और नफ़ी 1 नफ़ी 7 आयोटा बटा 3 जमा आयोटा आ जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद अगले कदम में इसका जो हमारे पास मखरज है उसका कांजुगेट से ज़रब और तकसीम कर देना है, ठीक है। तो यह रहेगा नफ़ी 2 नफ़ी 7 आयोटा बटा 3 जमा आयोटा ज़रब
3 नफ़ी आयोटा बटा 3 नफ़ी आयोटा। अब ज़रब कर देते हैं, यानी इसको मुख्तसर करते हैं। नफ़ी 2 को 3 से ज़रब करेंगे, नफ़ी 6 हो जाएगा। नफ़ी 2 को नफ़ी आयोटा से ज़रब करेंगे तो जमा 2 आयोटा हो जाएगा। नफ़ी 7 आयोटा को 3 से ज़रब करेंगे तो नफ़ी 21 आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी। नफ़ी 7 आयोटा को नफ़ी आयोटा से ज़रब करेंगे तो ये जमा 7 आयोटा की ताकत 2 आ जाएगा, यानी आयोटा का मुरब्बा बटा ये नीचे आ जाएगा 3 का मुरब्बा नफ़ी आयोटा का मुरब्बा। ठीक है जी। अगले कदम की जानिब आते हैं। फिर हो जाएगा ये हमारे पास ये वाला इस तरीके से होगा। अब नफ़ी 6 और यहाँ पे देखें ये नफ़ी 7 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा का मुरब्बा है तो इसको नफ़ी कर देगा। ये नफ़ी 7 और 6 नफ़ी 13। ठीक है जी। नफ़ी 13 और ये 2 आयोटा और 21 आयोटा जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये नफ़ी 19 आयोटा बटा 3 का मुरब्बा 9 होता है नफ़ी आयोटा का मुरब्बा। अगले कदम में ये आ जाएगा नफ़ी 13 नफ़ी 19 आयोटा बटा 9 जमा 1 10। ठीक है। फिर आखिरी कदम इसका कुछ इस तरह से होगा, ए जमा बी आयोटा की शक्ल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास नफ़ी 13 बटा 10 नफ़ी 19 बटा 10 और इसके साथ आ जाएगा आयोटा। अब ये ए जमा बी आयोटा की शक्ल में हमने इस सवाल को भी लिख दिया। जुज़ नंबर 5 अब हम हल करते हैं। इसमें कहा यह गया है इसका जो इसकी स्टेटमेंट कह लें या इसकी जो कीमत है वो कुछ इस तरह से है, ए जमा आयोटा बटा ए नफ़ी आयोटा इस सारे का मुरब्बा। अब इसके 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि हम पहले इसका मुरब्बा खोलें फिर मुख्तसर करें, मुख्तसर करने के बाद आगे बढ़ते जाएं। एक तरीका यह है कि मुरब्बे को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, अंदर वाली जो कीमत है इसको मुख्तसर कर लेते हैं, आखिर में उसका मुरब्बा खोल देते हैं बस। तो हम अब इस रास्ते से चल के देखते हैं। ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 जमा आयोटा बटा 1 नफ़ी आयोटा, इसको ज़रब कर देंगे हम 1 जमा आयोटा बटा 1 जमा आयोटा से। ठीक है। और ब्रैकेट वैसे ही हम साथ साथ चलाते जाएंगे। इसको आप खोल भी सकते हैं इसको, यानी मुरब्बा खोल के फिर उसको हल कर सकते हैं। दोनों तरीके ठीक है। 1 जमा आयोटा इसका मुरब्बा आ जाएगा सारे का, क्योंकि दोनों में जमा की अलामत है तो यहाँ लिखेंगे हम 1 जमा आयोटा। ठीक है। ज़रब होके ये इसका मुरब्बा आ जाएगा बटा 1 का मुरब्बा आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा ख्याल रखना है आप लोगों ने, वो ये कि इसका मुरब्बा अलग से है और ये सारा जो बाहर है ना ये वाला मुरब्बा वैसे रहेगा। हम सिर्फ अंदर हल कर रहे हैं इसको, इस बात का ध्यान रखिएगा बस आप लिखते हुए। अगले कदम में देखें, इसका मुरब्बा खोलेंगे तो यह आ रहेगा 1 जमा आयोटा की ताकत 2 जमा आ रहेगा 2 आयोटा। ठीक है। ए स्केयर ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए बी वाले तरीके से बटा आ रहेगा 1 जमा माजरत यहाँ नफ़ी आएगा 1 नफ़ी आयोटा की ताकत 2। फिर आ जाएगा बराबर आयोटा की ताकत 2 का मतलब होता है नफ़ी 1। ठीक है। तो नफ़ी इसको कर देगा 1 नफ़ी 1 जमा 2 आयोटा। ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैं मुरब्बा लिखना भूल गया हूँ तो यहाँ मुरब्बा लिख देते हैं जी। बटा में आ जाएगा 1 जमा 1। ठीक है। 1 जमा 1 ये मुरब्बा वैसे ही साथ चल रहा है इसके। आगे बढ़ते हैं जी। 1 नफ़ी 1 तो कट गया बेचारा, तो ये रह जाएगा 2 आयोटा बटा 2 सारे का मुरब्बा। ठीक है जी। 2 2 से कट गया, बाकी रह गया आयोटा। फिर आयोटा का मुरब्बा रह गया, यानी ये जो ऊपर वाला मुरब्बा है ये। ठीक है। आयोटा की ताकत 2 रह गया। आयोटा की ताकत 2 का मतलब होता है नफ़ी 1। ठीक है। तो नफ़ी 1 हमारे पास इस वाले जुज़ का जवाब आ जाएगा। ठीक है। दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं आप, दोनों तरह से जवाब एक ही आएगा आखिर में। ठीक है। ऐसे हमारा ये जो जुज़ नंबर 5 है ये हल हो जाता है। जुज़ नंबर 6 जो कि आखिरी जुज़ है इस सवाल का, अभी उसको हल करते हैं। उसकी पहले कीमत लिख लेते हैं यहाँ पे। जुज़ नंबर 6 वो है हमारे पास 1 बटा 2 जमा 3 आयोटा और है ज़रब 1 नफ़ी आयोटा। अब देखें पहले इसको मुख्तसर कर लेते हैं जो नीचे कीमत लिखी हुई है ज़रब करके। तो जब ज़रब करेंगे यह आ जाएगा 1 बटा 2 1 2 आ जाएगा नफ़ी 2 आयोटा, फिर इसी तरह जमा 3 आयोटा और फिर नफ़ी 3 आयोटा का मुरब्बा। ठीक है। जब हमने ज़रब कर दिया इनको
मुख्तसिर वैसे ही करना है जैसे हम पहले सवालात को मुख्तसिर करते आए हैं। ये आ गया। अब हमारे पास देखें ये अयोटा का मुरब्बा मतलब नफ़ी 1, तो ये जमा 3 हो जाएगा। 3 और 2 5 आ गया यहाँ पे हमारे पास। फिर ये है नफ़ी 2 और जमा 3, ये आ रहेगा जमा 1, यानी 5 जमा अयोटा आ गया। ये वैसे ही सवाल बन गया जैसे हमने पहले सवालात को हल किया, यानी ये आ गया 5 जमा अयोटा। इसको ज़रब करना है हमने अब 5 नफ़ी अयोटा बटा 5 नफ़ी अयोटा के साथ। ठीक है जी। फिर देखें अगले कदम में क्या करना है, इसको 5 नफ़ी अयोटा, ऊपर वाली कीमत को ऊपर वाली कीमत से ज़रब कर दिया हमने, और नीचे जो है वो 5 का मुरब्बा आ जाएगा, नफ़ी अयोटा का मुरब्बा आ जाएगा ये। फिर हो जाएगा ये अगले कदम में 5 नफ़ी अयोटा बटा ये आ जाएगा 25, 5 5 25 होता है। अयोटा का मुरब्बा होता है जमा 1। ठीक है, अयोटा का मुरब्बा वैसे नफ़ी के बराबर होता है, ये पहले मैं बात बता चुका हूँ पहले सवालात में कि मुख्तसरन उसको हम फिर अलामत बदल के लिख देते हैं। तो ये आ गया 5 नफ़ी अयोटा बटा 26। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 बटा 26 नफ़ी 1 बटा 26 अयोटा। ठीक है, ऐसे हमारा ये वाला जो जुज़ है वो हल हो जाएगा। सवाल नंबर जो 5 है उसमें हमें कहा गया है कि मदरजा झैल के z कॉन्जुगेट, z जमा z कॉन्जुगेट, z नफ़ी z कॉन्जुगेट और z ज़रब z कॉन्जुगेट की कीमत मालूम करें, जबकि हमें z दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास 4 जुज़ हैं इस सवाल के। पहले जुज़ को देखते हैं, उसमें जो हमें कहा गया है वो है कि z बराबर है नफ़ी आयोटा के। ठीक है, अब क्योंकि ये z की कीमत दी गई है, हम इसमें से z कॉन्जुगेट पहले मालूम करेंगे। जब हमने इसको हल करना है तो पहले नंबर पे हमने लिखना है z कॉन्जुगेट। ठीक है, z कॉन्जुगेट कैसे आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ एक हमारे पास कीमत है वो भी आयोटा वाली, तो इस आयोटा वाली कीमत की अलामत बदलने से इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा फिर हमारे पास यहाँ पे आयोटा। अब z भी आ गया, z कॉन्जुगेट भी आ गया। नंबर 1 पे तो हमने z कॉन्जुगेट ही मालूम करना था, इसका मतलब कि हमारे पास a जूज़ जो है वो इसका हल हो गया। इसके बाद जो b जूज़ है इसका वो है z जमा z कॉन्जुगेट। तो b जूज़ यहाँ पे हल कर लेते हैं, उसमें हमने क्या करना है, b बराबर है z जमा z कॉन्जुगेट। z की कीमत क्योंकि हमारे पास नफ़ी अयोटा है, z कॉन्जुगेट की कीमत जमा अयोटा है, तो जब जमा अयोटा और नफ़ी अयोटा को हम मुख्तसिर करेंगे तो ये आ रहेगा बराबर 0 के। 2 जुज़ हल हो गए। इसके बाद तीसरे इसका जो c वाला जुज़ है उसकी अगर हम बात करें वो है z नफ़ी z कॉन्जुगेट। तो z नफ़ी z कॉन्जुगेट का मतलब z की कीमत है नफ़ी अयोटा, z कॉन्जुगेट की कीमत अयोटा है तो वो भी नफ़ी अयोटा हो जाएगी। z नफ़ी z कॉन्जुगेट हमारे पास यहाँ से आ जाएगा नफ़ी 2 अयोटा। ठीक है, इसी तरह इसका जो d वाला जुज़ है उसमें हमने क्या करना है, z ज़रब z कॉन्जुगेट। ठीक है जी, अब ज़रब करना है तो z की कीमत क्या है हमारे पास नफ़ी अयोटा, और z कॉन्जुगेट क्या है वो है हमारे पास अयोटा। तो नफ़ी अयोटा ज़रब अयोटा, इनको अब ज़रब कर लेंगे, z ज़रब z कॉन्जुगेट बराबर आ जाएगा नफ़ी अयोटा की ताकत 2। अयोटा की ताकत 2 का मतलब होता है नफ़ी 1, तो z कॉन्जुगेट बराबर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1 के, क्योंकि ये जो नफ़ी 1 आएगा वो इस नफ़ी की वजह से जमा हो जाएगा। ऐसे हमारा जो सवाल नंबर 5 है उसका जुज़ नंबर 1 हल होगा। ठीक है जी। अब हम जुज़ नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या कहा हुआ है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। जुज़ नंबर 2 यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं। मैं पहले कीमत लिख देता हूँ, उसके बाद फिर इसको हल करते हुए आप लोगों को बेहतर तरीके से ये नज़र आ जाएगा। ये यहाँ लिखते हैं जी, z बराबर है 2 जमा आयोटा। ठीक है जी। तो पहले नंबर पे तो हमने मालूम क्या करना है, इसमें वो मालूम करना है z कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट मालूम करते हैं इसमें, z कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि आयोटा वाली कीमत जो है उसकी अलामत बदल देनी है, तो वो आ जाएगा 2 नफ़ी आयोटा। ठीक है, इसी तरह इसका जो फिर b पार्ट है वो आ जाएगा z जमा z कॉन्जुगेट बराबर आ जाएगा वो z की कीमत है 2 जमा आयोटा, फिर आ जाएगा जमा 2 नफ़ी आयोटा। जमा आयोटा नफ़ी आयोटा कट गया तो ये हो गया z जमा
जेड कांजुगेट बराबर 2 जमा 2 4, तो ये 4 के बराबर आ रहेगा। इसी तरह अगर हम इसके सी वाले हिस्से की बात करें, सी वाले जुज़ की बात करें, वो आएगा जेड नफ़ी जेड कांजुगेट। जेड की कीमत क्या है हमारे पास 2 जमा आयोटा, नफ़ी जेड कांजुगेट की कीमत क्या है हमारे पास, वो है 2 नफ़ी आयोटा, तो ये आ रहेगा नफ़ी 2 जमा आयोटा। ठीक है, नफ़ी 2 जमा 2 कट गया, तो ये आ रहेगा हमारे पास 2 आयोटा। ये जेड नफ़ी जेड कांजुगेट आ गया ये। इसके बाद है जेड ज़रब डी वाला, जेड ज़रब जेड कांजुगेट। ठीक है, जेड की कीमत कितनी है हमारे पास, वो है 2 जमा आयोटा, और ये ज़रब होगा 2 नफ़ी आयोटा के साथ, तो ये 2 का मरबा 4 हो जाएगा, इसका मरबा हो जाएगा आयोटा की ताकत 2। ठीक है, तो इसको मुक्सिर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 जमा 1 बराबर आ रहेगा 5 के। ऐसे जेड ज़रब जेड कांजुगेट जो है वो 5 के बराबर आ गया। ये हमारे 2 जुज़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पे हल हो जाते हैं ऐसे। तीसरा जो जुज़ है उसमें हमें ये कहा गया है कि जेड बराबर है, यहाँ पे हमारे पास 1 जमा आयोटा बटा 1 नफ़ी आयोटा। पहले तो हमें इस z को मुख्तसर करना पड़ेगा, वो इस तरीके से जैसे हमने इससे पहले वाले सवालात में हल किया कि जो इसके नीचे रकम है, बटे के नीचे रकम है, उसका कांजुगेट से ज़रब और तकसीम करना है। ठीक है, इसको रैशनलाइज कहते हैं, मखरज को नातक बनाना भी कहते हैं इसको। तो इसके लिए हम मुख्तसर करेंगे इसको, यहीं पे इसके सामने हल कर देता हूँ। 1 जमा आयोटा बटा 1 नफ़ी आयोटा ज़रब 1 जमा आयोटा बटा 1 जमा आयोटा। अगले कदम में ये हो जाएगा हमारे पास 1 जमा आयोटा का मुरब्बा। ठीक है, तो मुरब्बा होना है इसलिए मैं उसको वैसे ही हल कर देता हूँ। ठीक है, मुरब्बा ही खोल देते हैं इसका। 1 जमा आयोटा की ताकत 2 जमा 2 आयोटा। ठीक है जी, ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए बी, फिर आ जाएगा 1 का मुरब्बा नफ़ी आयोटा का मुरब्बा। ठीक है जी, अगले कदम में ये आ जाएगा हमारे पास जो z है ये बराबर आ रहा है, ये है आयोटा का मुरब्बा, मतलब 1 नफ़ी 1, इधर नफ़ी 1 लिखना है, आयोटा लिख दिया मैंने, 1 नफ़ी 1 जमा 2 आयोटा बटा यह आ रहेगा 1 आयोटा का मुरब्बा नफ़ी 1 होता है और ये आ जाएगा जमा 1। ठीक है जी, इसके बाद ये बराबर आ जाएगा 1 और 1 कट गया, बाकी रह गया 2 आयोटा बटा 2, 2 से कट गया और ये रह गया सिर्फ हमारे पास आयोटा के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास जो z है वो बराबर आ गया आयोटा के। ठीक है जी, अब z की कीमत हमारे पास आ चुकी है। z कंजुगेट की कीमत क्या आ जाएगी फिर हमारे पास, वो आ जाएगी नफ़ी आयोटा। ठीक है जी, ये इसका बी यूज़ हल हो गया जिसमें z कंजुगेट हमने मालूम करना था। उसके बाद जो इसका अगला जूज़ होगा उसमें हमने क्या मालूम करना है, सी में z जमा z कंजुगेट। ठीक है जी, तो z क्या है हमारे पास, आयोटा नफ़ी आयोटा हो जाएगा, फिर आयोटा नफ़ी आयोटा 0 हो गया, यानी जो z जमा z कंजुगेट है वो 0 के बराबर आ गया। इसके बाद फिर हमने मालूम करना है इसमें डी वाला हिस्सा कह लें या सी वाला कह लें। इसके बाद यही आता है, शायद मैं तरतीब गलत लिख गया हूँ, इसमें ए में ये मालूम करना था, बी में ये और सी में ये सी वाला होगा फिर। अच्छा, z नफ़ी z कंजुगेट हमने मालूम करना है अब, तो वो आ जाएगा हमारे पास z है आयोटा और नफ़ी की मतलब जमा आ जाएगा आयोटा, यहाँ पे आयोटा जमा आयोटा 2 आयोटा, यानी z नफ़ी z कंजुगेट जो है ये बराबर 2 आयोटा के आ जाएगा। इसके बाद जो आखिर पे हमने मालूम करना है वो है ज़रब करना है इसको, यानी z को ज़रब करना है z कंजुगेट के साथ। ठीक है, तो z की कीमत हमारे पास आयोटा है, z कंजुगेट की कीमत हमारे पास नफ़ी आयोटा है, तो जब दोनों को ज़रब करेंगे तो नफ़ी आयोटा की ताकत 2 बनेगा और ये बनेगा आयोटा की ताकत 2 का मतलब नफ़ी 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास जमा 1 के बराबर z कंजुगेट। ठीक है, बराबर है 1 के। इस तरीके से हमारा ये वाला जो जुज़ है वो भी हल हो जाता है। ठीक है जी, जुज़ नंबर 4 जो कि आखिरी जुज़ भी है इस सवाल का, उसको हल कर लेते हैं। अब उसमें दिया हुआ है z बराबर 4 नफ़ी 3 आयोटा बटा 2 जमा 4 आयोटा। ठीक है, पहले इसको मुख्तसर करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
4 नफ़ी 3 आयोटा बटा 2 जमा 4 आयोटा ज़रब 2 नफ़ी 4 आयोटा बटा 2 नफ़ी 4 आयोटा। ठीक है जी, यानी उसके कॉन्जुगेट से ज़रब और तकसीम कर दिया। अब इनको ज़रब करेंगे तो ये 4 2 8 हो जाएगा, 4 4 16 आयोटा हो गया नफ़ी का। फिर आ जाएगा 3 2 6 आयोटा आ जाएगा नफ़ी का, और आखिर में आ जाएगा जमा 4 3 12 आयोटा की 2। ठीक है, 12 आयोटा का मुरब्बा आ गया। ये बटे में आ जाएगा हमारे पास 2 का मुरब्बा 4 और नफ़ी 4 4 16 आयोटा की ताकत 2। ये सिर्फ मुख्तसर किया जा रहा है इसको अभी। ठीक है, अगले कदम में ये आ जाएगा z बराबर ये 8 और ये 12 नफ़ी का हो जाएगा, क्योंकि आयोटा की ताकत 2 है, इसका मतलब नफ़ी 1, तो नफ़ी 12 हो जाएगा। नफ़ी 12 और 8 ये हो जाएगा नफ़ी 4, नफ़ी 4। इसके बाद है हमारे पास 16 और ये 6 आयोटा है, 16 और 6 22 हो जाता है, नफ़ी नफ़ी जमा नफ़ी 22 आयोटा बटा ये आ जाएगा आयोटा की ताकत 2 का मतलब नफ़ी 1, और ये नफ़ी और नफ़ी जमा 16 और 4 20, ये आ गया 20 के। अब a जमा b आयोटा की शक्ल में इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा नफ़ी 4 बटा 20 नफ़ी 22 बटा 20 आयोटा। मज़ीद इसको मुख्तसर हालत में लिखेंगे तो 4 5 20 आ जाएगा, नफ़ी 1 बटा 5, और ये रह जाएगा हमारे पास अब नफ़ी 2 11 22 11 और 2 10 20, 11 बटा 10 आयोटा। अभी ये हमारे पास z की कीमत आ गई है। अब हमने z कॉन्जुगेट मालूम करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, z कॉन्जुगेट बराबर होगा सिर्फ आयोटा वाली कीमत की अलामत बदल देने से हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, जो कि नफ़ी 1 बटा 5 जमा 11 बटा 10 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, z भी आ गया, z कॉन्जुगेट भी आ गया। अगले कदम में हमने z जमा z कॉन्जुगेट मालूम कर लेना है। ठीक है, z की कीमत कितनी थी हमारे पास, नफ़ी 1 बटा 5 और नफ़ी 11 बटा 10 आयोटा। ठीक है जी, जमा है तो जमा का मतलब ये अलामतें वैसे ही आ जाएंगी, नफ़ी 1 बटा 5 और जमा 11 बटा 10 आयोटा। ठीक हो गया। अब देखें ये 11 बटा 10 आयोटा और 11 बटा 10 कैंसिल हो रहे हैं आपस में, यानी कट रहे हैं। अगले कदम में इसको हम लिखेंगे, ये बराबर आ जाएगा नफ़ी 1 बटा 5 और नफ़ी 1 बटा 5। ठीक है, अब इसका जोज़ाफ़े कर लेंगे, z जमा z कॉन्जुगेट बराबर आ जाएगा हमारे पास नफ़ी 5 जोज़ाफ़े का लाया तो नफ़ी 1 नफ़ी 1, नफ़ी 2 बटा 5 आ जाएगा हमारे पास z जमा z कॉन्जुगेट। अगले कदम में हमने मालूम करना है z नफ़ी z कॉन्जुगेट। ठीक है, तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं z नफ़ी z कॉन्जुगेट बराबर z की कीमत है नफ़ी 1 बटा 5 नफ़ी 11 बटा 10 आयोटा। ठीक है, और क्योंकि नफ़ी आना है उसने सारी अलामतें बदल देनी है, यहाँ आ जाएगा जमा 1 बटा 5 और यह आ जाएगा नफ़ी 11 बटा 10 आयोटा। अगर कोई कैंसिल होती तो कर देते हैं। अब देखें 1 बटा 5 और 1 बटा 5 कैंसिल हो गए। ठीक है, बाकी क्या रह गया हमारे पास, नफ़ी 11 बटा 10 और नफ़ी 11 बटा 10 बराबर आ जाएगा यहाँ पे नफ़ी 11 बटा 10 और नफ़ी 11 बटा 10 आयोटा। ठीक है, ये भी आयोटा वाली कीमत है, ये भी आयोटा वाली कीमत है। 10 आ जाएगा जोज़ाफ़े कल। अगले कदम में इसको हल कर देते हैं, z नफ़ी z कॉन्जुगेट बराबर है 10 आया जोज़ाफ़े कल नफ़ी 11 आयोटा और नफ़ी 11 आयोटा। 11 और 11 होता है 22, नफ़ी 22 बटा 10 आयोटा। ठीक है, ये कटेगा, कट के हो जाएगा 2 11 22 2 5 10 नफ़ी 11 बटा 5 आयोटा। ठीक है, ये आ गया z नफ़ी z कॉन्जुगेट का जवाब। अब आखिर में हमने मालूम करना था z ज़रब z कॉन्जुगेट, यानी z और z कॉन्जुगेट को आपस में ज़रब करना है। अब हमने यहाँ लिखते हैं z ज़रब z कॉन्जुगेट, ये बराबर आ जाएगा, z की कीमत हमारे पास क्या है, नफ़ी 1 बटा 5 नफ़ी 11 बटा 10 आयोटा। ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास z की कीमत, और z कॉन्जुगेट की कीमत हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पे।
वो है हमारे पास नफ़ी 1/5 जमा नफ़ी 1/5, नफ़ी 1/5 और जमा 11/10 आयोटा। अब हो ये रहा है कि ये पहली कीमत, दो कीमतें हैं, उनके दरमियान में अलामतों का फ़र्क है। तो इसके साथ हम क्या सलूक करेंगे, फार्मूला लगा देंगे इस पे। नफ़ी 1/5 का मुरब्बा, नफ़ी 11/10 आयोटा का मुरब्बा, यानी ए की दो नफ़ी बी की दो वाला फार्मूला अप्लाई किया इस पे, ठीक है। जेड ज़रब जेड कांजुगेट जी। तो ये आ जाएगा अगले कदम में हमारे पास, इसका जब मुरब्बा खुलेगा तो ये हो जाएगा 1/25 नफ़ी 11 121 बटा 10 होता है 100, और यह आएगा अयोटा का मुरब्बा। ये अयोटा स्केयर होने की वजह से, अयोटा का मुरब्बा होने की वजह से ये अलामत जमा हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे हम 1/25 जमा 121/100, ठीक है। तो ज़ुज़ाफ़िकल ले लेते हैं, इसके सामने मैं हल कर देता हूँ इसको। 100 इसका ज़ुज़ाफ़िकल आ जाएगा, 25 4 100 4 1 4 जमा 121, ठीक है जी। क्योंकि 100 है तो 121 ही आएगा। 125 हो गया, 21 और 4 125/100, ठीक है। अब 5 पे काट देते हैं, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10 0, फिर 5 पे 5 5 25, 5 4 20, यानी 5/4 आया जवाब हमारे पास जेड ज़रब जेड कॉन्जुगेट का। इस तरह हमने इस सवाल के सारे जुज़ हल कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई परेशानी हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। सवाल नंबर 6 को भी हम हल करेंगे, जिसमें हमें कहा गया है कि z जो है वो इसके बराबर है और w इसके बराबर है, तो तस्दीक करें। यानी हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर साबित करना है। तो पहले दो जो जुज़ हैं, एक में जमा होना है, एक में नफ़ी होना है। तो इसमें मैं पहला जुज़ हल कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला जुज़ क्या है वो यहाँ पे हम साबित कर देते हैं, उसको लिख लेते हैं, जो कि है z जमा w सारे का कांजुगेट, ये बराबर होगा z कांजुगेट जमा w कांजुगेट के, ठीक है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड को पहले इधर में हल कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड वो है z जमा w सारे का कांजुगेट। तो इसको हल करने के लिए पहले हमें z जमा w मालूम करना पड़ेगा। वो लिख लेते हैं यहाँ पे z जमा w। z की कीमत हमारे पास क्या है, 2 जमा 3 आयोटा, 2 जमा 3 आयोटा जमा w की कीमत क्या है 5 नफ़ी 4 आयोटा। तो ये आ जाएगा z जमा w बराबर है, ये आ जाएगा 5 जमा 2 7, 3 और 4 ये आ जाएगा नफ़ी आयोटा, यानी 7 नफ़ी आयोटा आ जाएगा ये। इसके बाद अब हम इसका कांजुगेट ले लेते हैं, z जमा w का कांजुगेट। जब इसका कांजुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 7 जमा आयोटा, क्योंकि जब कांजुगेट लेते हैं तो आयोटा वाली कीमत जो है उसकी अलामत बदल देते हैं। तो यहाँ पे यही किया है कि 7 नफ़ी आयोटा था तो उसको 7 जमा आयोटा कर दिया। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी हल हो जाती है। अगर राइट हैंड साइड की बात करें, जो दाएं तरफ लिखा गया है वो है हमारे पास z कांजुगेट जमा w कांजुगेट। तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, z कांजुगेट जमा w कांजुगेट। पहले हमें z का कांजुगेट मालूम करना है, उसके लिए हमें z लिखना पड़ेगा। यहाँ पे z है 2 जमा 3 आयोटा, और जो z का कांजुगेट आ जाएगा वो आएगा फिर 2 नफ़ी 3 आयोटा, ठीक है। इसी तरह पहले w लिख देंगे हम। w क्या है 5 नफ़ी 4 आयोटा, और w का कांजुगेट क्या आ जाएगा फिर हमारे पास। कांजुगेट में हम क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा w कांजुगेट बराबर आ जाएगा 5 जमा 4 आयोटा। अब आखिर में हमने क्या मालूम कर लेना है, z कांजुगेट जमा w कांजुगेट। ये बराबर आएगा, z कांजुगेट की कीमत है 2 नफ़ी 3 आयोटा, फिर जमा w कांजुगेट की कीमत है 5 जमा 4 आयोटा जी। इसके बाद अगले कदम में आ जाएगा z कांजुगेट जमा w कांजुगेट बराबर है 2 जमा 5, ये आ जाएगा 7 नफ़ी जमा नफ़ी, यहाँ आ जाएगा जमा 4 में से 3 1, यानी आयोटा। 7 जमा आयोटा आया दाएं तरफ,
और 7 जमा अयोटा ही आया था बाएं तरफ का जवाब। ठीक है, तो हम आखिर में लिख देंगे पस साबित हुआ, यहां लिख देना है पस साबित हुआ। साबित क्या हुआ कि जो हमारे पास सवाल था, इस सवाल को ऐसे ही मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, पस साबित हुआ, ये वाला जो है वो एज इट इज बिल्कुल इसी तरह से हमने नीचे लिख देना जैसे मैंने लिख दिया कि z जमा w सारे का कॉन्जुगेट बराबर है z का कॉन्जुगेट जमा w का कॉन्जुगेट। ये हमारा जो पहला जुज है वो मुकम्मल तौर पे हल हो गया है। ठीक है जी, अब दूसरा जुज आपने खुद हल कर लेना है। तीसरा जुज जो है वो मैं इसको हल कर देता हूँ अभी। ठीक है, वो है z ज़रब w सारे का कॉन्जुगेट। तो z ज़रब w का मतलब पहले हमें z की और w की कीमत पता होनी चाहिए। ये पहले इधर लिख लेते हैं z की कीमत और w की कीमत, फिर उसके बाद सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है जी, ये है तीसरा जूस। z है हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं जी अभी z की कीमत ये इस सवाल में भी लिखी हुई है जो कि है 2 जमा 3 अयोटा, 2 जमा 3 अयोटा। और इसी तरह w की कीमत भी यहाँ लिख लेते हैं दोबारा। w की कीमत है 5 नफ़ी 4 अयोटा। ठीक है, ये z और w की कीमत हमने लिख दी है और हमने साबित क्या करना है, z w साबित जो करना है वो भी लिख लेते हैं। z w सारे का कॉन्जुगेट बराबर होगा z का कॉन्जुगेट ज़रब w का कॉन्जुगेट। ठीक है जी, तो एक दफ़ा फिर मैं सवाल को चेक कर लेता हूं ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। ठीक है जी, ऐसे ही है ये सवाल लिखा हुआ। अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले इसकी बाएं जानिब जो लिखा हुआ है उसको हल करते हैं। उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड। जेड डब्ल्यू का मतलब जेड और डब्ल्यू को हम ज़रब करेंगे पहले। ठीक है, जेड डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 2 जमा 3 अयोटा ज़रब डब्ल्यू का मतलब है 5 नफ़ी 4 अयोटा। तो फिर आ जाएगा ये, इनको ज़रब करेंगे 5 2 10 नफ़ी 4 2 8 अयोटा, 5 3 15 जमा 15 अयोटा और नफ़ी 5 3 15 अयोटा का मुरब्बा। ठीक है जी, बराबर आ जाएगा ये। इसमें देखें ये अयोटा का मुरब्बा है, इसका मतलब ये जमा हो जाएगा 15 और 10 25 हो गया। ये इधर आ जाएगा ये 15 और 15 में से 8 7 आ जाएगा, ये जमा 7 अयोटा। 25 जमा 7 अयोटा आ गया जेड डब्ल्यू। ठीक है, और हमें क्योंकि इसका कॉन्जुगेट लेना है जेड डब्ल्यू का, अगले कदम में हमने जेड डब्ल्यू का कॉन्जुगेट लिख देना है। वो आ जाएगा 25 नफ़ी 7 अयोटा। ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास बाएं तरफ का जवाब आ गया, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका जवाब। अब हम इसी तरह राइट हैंड साइड का जवाब मालूम कर लेते हैं। राइट हैंड साइड, उसके लिए देखें जेड कॉन्जुगेट और डब्ल्यू कॉन्जुगेट को ज़रब करना है। तो जेड हमारे पास मालूम है, जेड कॉन्जुगेट यहाँ लिख लेते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास 2 नफ़ी 3 अयोटा। इसी तरह डब्ल्यू कॉन्जुगेट लिख लेते हैं, वो आ जाएगा 5 जमा 4 अयोटा। ठीक है जी, अब हम करते हैं इनको आपस में ज़रब, जेड कॉन्जुगेट और डब्ल्यू कॉन्जुगेट को। तो यहाँ लिख लेते हैं अब हम जेड कॉन्जुगेट ज़रब डब्ल्यू कॉन्जुगेट। जेड की कीमत है 2 नफ़ी 3 अयोटा ज़रब डब्ल्यू कॉन्जुगेट की कीमत है 5 जमा 4 अयोटा। ये आ जाएगा 5 2 10 जमा 4 2 8 अयोटा, नफ़ी 5 3 15 अयोटा और नफ़ी 4 3 12 अयोटा की ताकत 2। अगले कदम में ये आ जाएगा, इसका ये जमा हो जाएगा 12 और 10 आ गया 22। ठीक है जी, यहाँ आ गया ये 22 और उसके बाद ये 15 में से 8 निकालेंगे तो 7 आ गया। नफ़ी ये आ जाएगा जी हमारे पास अब 7 अयोटा। ठीक है जी, ये आ गया जेड कॉन्जुगेट ज़रब डब्ल्यू कॉन्जुगेट। ये 22 नफ़ी 7 अयोटा है, लेकिन इस तरफ आ रहा है हमारे पास, मुझे लग रहा है हमने यहाँ पे गलती की है। 4 3 12 होता है ये। ठीक है, मैंने इधर 15 लिखा हुआ है, 5 3 15 4 3 12, ये 12 होता है। तो ये आ जाएगा फिर यहाँ पे जमा 12 और 10 22। यहाँ पे ये गलती की थी, ये 22 नफ़ी 7 अयोटा ही आएगा। ये बाएं तरफ भी दाएं तरफ भी यही आ गया। तो आखिर में हमने लिख देना है पस साबित हुआ, पस
साबित हुआ, क्या साबित हुआ वो भी हमने यहाँ पे लिख देना है। अभी जो हमने ये ऊपर सवाल लिखा है वही हमने साबित कर दिया है। ठीक है, साबित करना है था हमने कि जेड डब्ल्यू का कांजुगेट बराबर है जेड कांजुगेट ज़रब डब्ल्यू कांजुगेट। ऐसे हमारा ये जो जुज नंबर 2 था, ये जुज नंबर 3 है, ये जुज नंबर 3 भी हल हो जाता है। अभी हम हल करेंगे इसका जुज नंबर 4। उसमें हमें z बटा w सारे का कांजुगेट बराबर z कांजुगेट बटा w कांजुगेट मालूम करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड को मैं पहले लिख लेता हूँ। ठीक है जी, जो मालूम करनी है हमने वो है z बटा w इस सारे का कांजुगेट। इसका मतलब ये है कि पहले हमें z बटा w मालूम करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे z बटा w बराबर z की कीमत है 2 जमा 3 आयोटा बटा w की कीमत है 5 नफ़ी 4 आयोटा। ठीक है, इसको हमने अभी मुख्तसर करना है। उसके लिए हम इसको ज़रब और तकसीम कर देंगे नीचे वाली कीमत के कांजुगेट से। 5 जमा 4 आयोटा बटा 5 जमा 4 आयोटा। ठीक है, इसके साथ ज़रब और तकसीम कर दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास अगले कदम में। जब इसको मुख्तसर करेंगे z बटा w, बल्कि इसको इधर ही मुख्तसर कर देते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड मज़ीद जो है वो यहाँ पे मुख्तसर हो जाएगी। अच्छा, जब इसको ज़रब करेंगे तो ये रहेगा 5 2 10 और 4 2 8 जमा 8 आयोटा और फिर 5 3 15 जमा का 15 आयोटा और फिर आ जाएगा ये 5 3 15 जमा माजरत ये आ जाएगा 4 3 12 आयोटा स्केयर, 12 आयोटा स्केयर। ठीक है जी, बटे में ये आ जाएगा हमारे पास 5 का मुरब्बा नफ़ी 4 आयोटा का मुरब्बा। ठीक है जी, मज़ीद जब ये मुख्तसर होगा तो ये आ जाएगा 10 और 12, ये 12 नफ़ी का होगा, 10 में से 12 निकालेंगे तो नफ़ी 2 आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह ये 15 और 8 23 जमा 23 हो जाएगा आयोटा बटा इसको लिखेंगे हम 25 और 25 के बाद ये 4 4 16 हो जाएगा, 16 जमा का आएगा, ये जमा 16, ये बराबर आ जाएगा नफ़ी 2 जमा 23 आयोटा बटा 6 और 5 11 1 हासिल, 2 और 1 3 और 1 4 41। ये बन जाएगा हमारे पास। इसको a जमा b आयोटा की शक्ल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा नफ़ी 2 बटा 41 और जमा 23 बटा 41 आयोटा। ठीक है जी, ये आ गया है हमारे पास z बटा w की कीमत। इसका कांजुगेट मालूम करना है तो ये आ जाएगा z बटा w सारे का कांजुगेट बराबर इसको लिखेंगे नफ़ी 2 बटा 41 और ये अलामत बदल देंगे, ये हो जाएगा नफ़ी 23 बटा 41। ठीक है, और साथ में आयोटा, इसका कांजुगेट आ गया। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने मालूम करनी है राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या करना है हमने, राइट हैंड में z कांजुगेट बटा w कांजुगेट। ठीक है जी, तो यहाँ लिख लेते हैं अभी इसकी राइट हैंड साइड, इससे नीचे लिख लेते हैं जी राइट हैंड साइड। z और w की कीमत मालूम है, इसमें लिख लेते हैं z कांजुगेट, वो आ जाएगा 2 नफ़ी 3 आयोटा। इसी तरह w कांजुगेट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 जमा 4 आयोटा। ठीक है, इनको अब हमने तकसीम करना है तो तकसीम करते हैं। ये आ जाएगा z कांजुगेट बटा w कांजुगेट बराबर लिखेंगे इसको 2 नफ़ी 3 आयोटा बटा 5 जमा 4 आयोटा। मुख्तसर करेंगे तो ये आ जाएगा 5 नफ़ी 4 आयोटा बटा 5 नफ़ी 4 आयोटा बराबर आ जाएगा ये ज़रब करेंगे 2 5 10 नफ़ी 2 4 8 आयोटा, फिर आ जाएगा ये 5 3 15 आयोटा नफ़ी 15 आयोटा और जमा 4 3 12 आयोटा की ताकत 2 बटा 5 का मुरब्बा 25 हो जाएगा और ये 4 4 16 और 16 आ जाएगा जमा का, जमा
16 आ जाएगा। ये मैं मुख्तसर कर रहा हूँ इसको वक्त बचाने के लिए। यह आ जाएगा z कॉन्जुगेट बटा w कॉन्जुगेट बराबर, देखें ये 10 है, ये 12 नफ़ी का हो जाएगा, यह आ जाएगा नफ़ी 2। इसके बाद 15 और 8 23, 15 और 8 23 आ जाएगा, 23 भी नफ़ी का आ जाएगा, नफ़ी 23 आयोटा बटा 41। ठीक है जी, 16 और 25 को जमा किया था तो 41 आया था, यहाँ भी वही आ रहा है। फिर इसको लिखेंगे हम नफ़ी 2 बटा 41, नफ़ी 23 बटा 41 आयोटा। ठीक है जी, और अगर हम गौर करें तो जो जवाब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का आया था वही राइट हैंड साइड का जवाब आया है। इसके बाद आखिर में आपने लिख देना है पस साबित हुआ, यही वाला जो सवाल दिया हुआ है ना, पस साबित हुआ कि z बटा w सारे का कॉन्जुगेट बराबर है z कॉन्जुगेट बटा w कॉन्जुगेट। ऐसे हमारा ये जो सवाल नंबर 6 का चौथा जुज़ है वो हल हो जाएगा। ठीक है जी, सवाल नंबर 6 का 5वां जुज़ देखते हैं। उसमें कहा गया है कि 1/2 z जमा z कॉन्जुगेट z का हकीकी हिस्सा है। तो पहले तो हमारे पास z की कीमत मालूम होनी चाहिए। z की कीमत दी है जैसा कि सवाल में, वो है 2 जमा 3 आयोटा। ठीक है, इसका हकीकी हिस्सा कौन सा है? 2 है। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको हल करेंगे तो जवाब हमारे पास 2 आना चाहिए। अभी इसको हल करके देख लेते हैं कि क्या जवाब आता है। z मौजूद है, z कॉन्जुगेट लिख लेते पहले, z कॉन्जुगेट आ जाएगा हमारे पास 2 नफ़ी 3 आयोटा। ठीक है, अब इसके मुताबिक, शर्त के मुताबिक ये 1/2 इंटू z जमा z कॉन्जुगेट हमने मालूम करना है। तो इसको लिखेंगे अब हम 1/2 ब्रैकेट शुरू, z की कीमत है 2 जमा 3 आयोटा जमा z कॉन्जुगेट की कीमत है 2 नफ़ी 3 आयोटा। मुख्तसर करेंगे, 3 आयोटा से कट गया। और उसके बाद अगले कदम में ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, 2 जमा 2 क्या आ जाएगा 4। ठीक है, 2 2 4, ये कट गया तो ये आ गया हमारे पास 2 के बराबर। 2 हमारे पास क्या है? ये z का हकीकी हिस्सा है। ठीक है, तो ये साबित हो गया। ठीक है, ये इसमें लिखेंगे z का हकीकी हिस्सा है, यानी 2z का हकीकी हिस्सा है, या ऐसे ही लिख दें बराबर के z का हकीकी हिस्सा है या 2z का हकीकी हिस्सा है, ये साबित हो जाएगा। इसके बाद जो इसका आखिरी जुज़ है, जुज़ नंबर 6, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो 1/2 आयोटा ब्रैकेट शुरू z नफ़ी z कॉन्जुगेट जो है, इसका जो जवाब आएगा वो z का इमेजिनरी हिस्सा आएगा। तो z का इमेजिनरी हिस्सा कौन सा होगा? वो होगा 3। ठीक है, तो अयोटा वाला हिस्सा जो है, अयोटा के साथ जो लिखा होता है वो इमेजिनरी हिस्सा होता है। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। अगर आखिर में हमारे पास जवाब 3 आया तो मतलब हमारा जो जवाब है वो दुरुस्त होगा, वगरना गलत होगा। अब इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, अब z मौजूद है हमारे पास जो कि है 2 जमा 3 आयोटा। ये जुज़ नंबर 6 है यहाँ पे जो हल कर रहे हैं। इसी तरह अब हम z कॉन्जुगेट लिख लेते हैं। यहाँ पे z कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 नफ़ी 3 आयोटा। मालूम हमने क्या करना है अब यहाँ पे, 1/2 आयोटा इंटू z नफ़ी z कॉन्जुगेट। अगले कदम में इसको लिखेंगे 1/2 आयोटा, और z क्या है यहाँ पे 2 जमा 3 आयोटा, और नफ़ी है तो नफ़ी के बाद वाली अलामतें बदलती हैं, मैं यहाँ बदल के लिखूँगा अलामतें, 3 आयोटा आ जाएगा ये। ठीक है जी, अगले कदम में इसको लिखेंगे 1/2 आयोटा, और 2 2 से कट गया, 3 और 3 6 आयोटा आ गया यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, इसी तरह आयोटा से कट गया, 2 3 6, 3 जवाब आ गया हमारे पास। तो अगर हम देखें ये जो 3 है ये z का कौन सा हिस्सा है? z का इमेजिनरी हिस्सा है। ठीक है, तो आखिर में हमने लिख देना है यहाँ पे 3 z का इमेजिनरी हिस्सा है। ठीक है, ऐसे साबित हो गया ये, और हमारा ये जो सवाल नंबर 6 था वो भी मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। सवाल नंबर 7 को हल करेंगे अभी हम। इसका पहला जुज़ हमें जो दिया गया है वो कुछ इस तरह से है, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ मैं उसको।
2 नफ़ी 3 आयोटा और ज़रब x जमा y आयोटा बराबर 4 जमा आयोटा। और कहा यह गया है कि मसावातों को x और y में हल करें, यानी x और y की कीमत मालूम करनी है। अगर इस सवाल में देखें पहले जुज़ में यहाँ x जमा y आयोटा दिया हुआ है और 2 नफ़ी 3 आयोटा को अगर हम दाएं तरफ ले आएँ, यानी इस तरीके से लिखें इसको, x जमा y आयोटा बराबर है 4 जमा आयोटा बटा 2 नफ़ी 3 आयोटा। ठीक है, इसको अगर हम हल करेंगे तो हमारे पास ये a जमा b आयोटा वाली शक्ल में आ जाएगा, फिर उसको हम मुवाजना करके x और y की कीमत बता सकेंगे। ये बहुत आसान है, इस तरह के सवालात हम पहले हल कर चुके हैं कि 4 जमा आयोटा बटा 2 नफ़ी 3 आयोटा, इसको फिर ज़रब और तकसीम कर देंगे 2 जमा 3 आयोटा बटा 2 जमा 3 आयोटा से। ठीक है जी, जब इसको मुख्तसर करेंगे तो ये आ जाएगा फिर अगले कदम में हमारे पास 4 2 8 जमा 4 3 12 आयोटा। ठीक है जी, जमा 2 आयोटा और जमा 3 1 3 आयोटा की ताकत 2 बटा आ जाएगा हमारे पास ये 2 का मुरब्बा 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 आयोटा का मुरब्बा, यानी 3 का मुरब्बा 9 आ जाएगा, 9 आयोटा का मुरब्बा यहाँ रहेगा जमा 9। ठीक है जी, ये आ जाएगा अगले कदम में 8 और नफ़ी 3 5। ठीक है, फिर 12 और 2 14 जमा 14 आयोटा बटा 9 और 4 आ जाएगा 13। मज़ीद इसको मुख्तसर करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास अब 5 बटा 13 जमा 14 बटा 13 आयोटा। ये आ गया a जमा b आयोटा की शक्ल में, ये बाएं तरफ है x जमा y आयोटा। ठीक है, इसके हकीकी और इमेजनरी जो हिस्से हैं उनका मुवाजना करते हैं अब हम। तो यहाँ लिख लेते हैं हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों का मुवाजना करने से। तो जब हम इसके हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों का मुवाजना करेंगे तो यहाँ से x बराबर किसके आ जाएगा 5 बटा 13 के, और जो y है वो बराबर आ जाएगा 14 बटा 13 के। ऐसे हमारा ये जो इसका पहला जुज़ है इस सवाल का, यानी सवाल नंबर 7 का, वो मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है, जिसमें हमने x और y की कीमत ही मालूम करनी थी। सवाल नंबर 7 का दूसरा जुज़ अभी हम हल करेंगे। इसमें हमारे पास जो कीमत लिखी हुई है वो कुछ इस तरह से है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये नज़र आ रही होगी। इसको हम पहले ज़रब करेंगे। ठीक है, a जमा b आयोटा वाली हालत में ही बाएं तरफ वाले को लेके आएंगे और उसी तरह दाएं तरफ वाले को भी a जमा b आयोटा वाली शक्ल में लेके आएंगे। फिर उसके बाद मुवाजना कर देंगे तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो पहले जो बाएं तरफ है इसको लिखेंगे हम 3x, ठीक है, जमा 3y आयोटा, फिर आ जाएगा नफ़ी 2x आयोटा। ठीक है जी, और फिर आ जाएगा हमारे पास नफ़ी 2y आयोटा स्क्वायर, यानी आयोटा का मुरब्बा बराबर। दाएं तरफ देखें अब क्या बनेगा, ये 2x नफ़ी 2y आयोटा और जमा 2 आयोटा और नफ़ी 1। ठीक है जी, अगले कदम में इसको हम लिखेंगे, देखें ये आयोटा का मुरब्बा है, ये जमा हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे 3x जमा 2y जमा 3y आयोटा नफ़ी 2x आयोटा। ठीक है जी, बराबर आ जाएगा ये हमारे पास। अब ये है 2x नफ़ी 1, इसी तरह नफ़ी 2y आयोटा जमा 2 आयोटा। इसमें हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 3x जमा 2y, ये इसका हकीकी हिस्सा हो गया और ये इमेजिनरी हिस्सा हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 3y नफ़ी 2x और इसको लिख देंगे आयोटा मुश्तरिक करके, और यहाँ देखें हकीकी हिस्सा इसका आ जाएगा 2x नफ़ी 1। यहाँ क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे जमा आयोटा,
यहाँ से आयोटा मुश्तरिक आ जाएगा तो बाकी रह जाएगा, इधर लिख लेते हैं जमा, और इधर ब्रैकेट में नफ़ी 2y और जमा 2, और ये आयोटा आ जाएगा यहाँ से मुश्तरिक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिखना है हमने हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों का मुवाजना करने से। ठीक है, इनका अब हम मुवाजना कर देते हैं। ये आ रहेगा हमारे पास यहाँ से 3x जमा 2y बराबर आ जाएगा 2x नफ़ी 1 के। इसको पहले हल कर लेते हैं इधर, तो ये आ जाएगा हमारे पास अगले कदम में 3x नफ़ी 2x और जमा 2y बराबर है 1 के। 1 की बजाय नफ़ी 1 आएगा क्योंकि दाएं तरफ ये नफ़ी 1 है। 3x में से 2x निकालेंगे तो x आ जाएगा, x जमा 2y बराबर है नफ़ी 1। इसको लिख देते हैं हम मसावात नंबर 1। इसी तरह अब हम हल कर लेंगे इसका जो इमेजिनरी हिस्सा है उसको, वो आएगा 3y नफ़ी 2x, 3y नफ़ी 2x बराबर है नफ़ी 2y जमा 2। ठीक है जी, अब इसको अगर हम इस वाली कीमत को इधर लेके आएँ, बल्कि इसको इधर ले आते हैं बाद में, इसको पहले x वाली कीमत लिखते हैं नफ़ी 2x जमा 3y और ये आ रहेगा जमा 2y बराबर है हमारे पास 2 के। अच्छा, यहाँ पे 3 में 2 जमा करेंगे तो 5 हो जाएगा, नफ़ी 2x जमा 5y बराबर है 2 के। इसको मसावात नंबर हम लिखेंगे 2। अच्छा, अब ये आपने 8वीं जमात में भी ये वाले सवाल हल किए होंगे कि 2 मसावातें हैं, उनमें हमें कीमत दी हुई है, x और y की कीमत मालूम करनी है, तो कैसे करेंगे, कीमत दर्ज करने के तरीके से, मुवाजना करने के तरीके से। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अब हम पहले ये करेंगे कि पहली मसावात को 2 से ज़रब करेंगे और उसको जमा कर देंगे मसावात नंबर 2 से। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ इसको आपकी आसानी के लिए, मसावात नंबर 1 को 2 से ज़रब करने से और 2 में जमा करने से। ठीक है, क्यों किया ऐसा मैं बताता हूं आपको। देखें, x का अददी सर 1 है, इसका अददी सर है नफ़ी 2, तो जब हम 2 से ज़रब करेंगे अददी सर बराबर हो जाएंगे, और यहाँ अलामत नफ़ी की है, इसको ख़त्म करना है तो यहाँ इसके उलट अलामत होगी, तो ये जमा होंगे, यानी यहाँ जमा है यहाँ नफ़ी है, तो फिर हम जमा कर देंगे। अगर एक जैसी अलामतें हों, ख़त्म करने वाला जो हमारे पास हिस्सा होता है या कीमत होती है, तो फिर हम उसको एक जैसी अलामत की सूरत में नफ़ी करते हैं और मुख्तलिफ अलामतें यानी जमा नफ़ी होने की सूरत में हम जमा कर देते हैं। यहाँ नफ़ी है यहाँ जमा है, ज़रब करने के बावजूद भी 2 से, इसलिए जमा कर रहे हैं हम इसको। अच्छा, अब ये आ रहेगा हमारे पास 2 से ज़रब करेंगे तो ये आ रहेगा 2x जमा 4y बराबर नफ़ी 2 के। ठीक है, 2 से ज़रब किया इस सारी मसावात को। ठीक है जी, तो फिर ये आ गया हमारे पास, इसको इस मसावात में जमा करना है तो ये आ रहेगा नफ़ी 2x और जमा 5y बराबर आ जाएगा ये 2 के। ठीक है, क्योंकि जमा करना है इसलिए अलामतें वगैरह नहीं बदलेंगी, तो ये 2 और 2 सिफर हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास, ये भी सिफर हो गया, 2x और नफ़ी 2x कट गया, 5 और 4 9y। अब 9 इधर आके तकसीम होगा तो y बराबर आ जाएगा सिफर के। यहाँ से y की कीमत आ गई। अब x की कीमत मालूम करने के लिए इस y की कीमत हम किसी एक मसावात में दर्ज कर देते हैं। हम इस पहली वाली मसावात में दर्ज कर देते हैं जो कि हमारे पास है x जमा 2y बराबर है नफ़ी 1। ठीक है, अब चाहे आप उसको ज़रब होने से पहले वाली मसावात से ही मसावात में दर्ज कर दें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब y की कीमत इसमें दर्ज करेंगे तो यहाँ लिख भी देते हैं y बराबर सिफर
मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से। तो ये आ रहेगा हमारे पास x, यहाँ बदल देते हैं इसके रंग को, x जमा 2y का मतलब 2 ज़रब 0 बराबर है नफ़ी 1। ये आ रहेगा अब हमारे पास x बराबर नफ़ी 1। यहाँ पे x की कीमत नफ़ी 1 आ गई, y की कीमत 0 आ गई। इस तरह हमारा ये जो सवाल है ये हल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये जो बातें बताई गई हैं, इस सवाल को हल किया गया है, आपको अच्छे तरीके से ये सवाल समझ आ चुका होगा। किसी परेशानी की सूरत में आप नीचे कमेंट बॉक्स इस्तेमाल कीजिएगा, अपना सवाल पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको मुतमईन जवाब देने की। सवाल नंबर 7 का आखिरी जुज़ और मश्क का भी आखिरी सवाल है, ये आखिरी जुज़ है ये, इसको हल कर लेते हैं। यहाँ 3 जमा 4 आयोटा का मुरब्बा दिया गया है, इसको हल कर लेते हैं। 3 का मुरब्बा यहाँ लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे a की 2 और जमा b की 2 यानी दूसरी कीमत का मुरब्बा, और जमा 2 ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम। यहाँ आ रहेगा नफ़ी 2 ज़रब x नफ़ी y आयोटा बराबर है x जमा y आयोटा के। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बाएं तरफ वाले को मज़ीद मुख्तसर कर लेते हैं। 3 का मुरब्बा 9 होता है, 4 आयोटा का मुरब्बा 16 आयोटा मुरब्बा हो जाएगा, और यह रहेगा जमा 4 3 12 12 2 24 24 आयोटा, और यह रहेगा नफ़ी 2x और जमा 2y आयोटा, और ये बराबर आ जाएगा x जमा y आयोटा के। ठीक है जी। इसके बाद अगले कदम में ये आ जाएगा आयोटा का मुरब्बा नफ़ी 1 होता है, तो ये नफ़ी 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम 9 नफ़ी 16। ठीक है, ये भी आयोटा वाली कीमत है 24 आयोटा, और यहाँ पे ये है 2y आयोटा, ये भी बहरहाल आयोटा वाली कीमत है, ये इसको लिख देते हैं हम, बाद में ही आयोटा वाली इकट्ठी कर लेते हैं। आ जाएगा नफ़ी 2x इधर लिख लेते हैं, जमा 24 आयोटा इधर लिखेंगे, और जमा 2y आयोटा भी इधर ही लिख देते हैं। ठीक है जी, बराबर आ जाएगा x जमा y आयोटा, यानी आयोटा वाली कीमतें अलग कर लीं, ये 24 आयोटा था, और आयोटा के बगैर वाली पहले लिख ली। 16 में से 9 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास नफ़ी 7 और नफ़ी 2x। ठीक है जी, ये इसका हकीकी हिस्सा हो गया, और ये आ जाएगा जमा 24 जमा 2y, और आयोटा इधर आ जाएगा, इसका बराबर आ जाएगा ये x जमा y आयोटा के। अगर हम इसके हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों का मुवाजना करें, यहाँ लिख भी दीजिएगा, वो आप खुद लिखेंगे क्योंकि पहले सारे दोनों जुज़ में मैंने लिखा था, यहाँ मैं सिर्फ लाइन छोड़ रहा हूँ कि यहाँ लिखना है हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों का मुवाजना करने से। तो ये आ जाएगा हमारे पास नफ़ी 7 नफ़ी 2x बराबर आ जाएगा ये x के, इसको लिखेंगे हम मसावात नंबर 1। इसी तरह ये आ जाएगा 24 जमा 2y, इधर आ जाएगा बराबर y के, ये मसावात नंबर 2 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, तो इसको मसावात नंबर 1 2 ना भी लिखे ना, फिर भी हमारा मसला हल हो जाता है। वजह उसकी ये है कि इसमें सिर्फ x वाली कीमतें आ रही हैं, इसमें सिर्फ y वाली आ रही हैं, तो अब 1 2 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अब इसको हल कर देते हैं कि ये वाली जो कीमत है इसको इधर ले आते हैं, यह आ जाएगा नफ़ी 7 बराबर x जमा 2x, तो ये आ जाएगा हमारे पास नफ़ी 7 बराबर 3x के, 3 इधर आके तकसीम हो जाएगा, नफ़ी 7 बटा 3 आ जाएगी x की कीमत। y की कीमत मालूम करने के लिए अब हम y को इधर ले आते हैं, फिर ये जमा में रहेगा y, 24 को उधर ले जाते हैं, यानी ये आ जाएगा 2y नफ़ी y बराबर आ जाएगा नफ़ी 24। ठीक है, तो 2y में से y निकालें, y आ जाएगा y बराबर नफ़ी 24 के। अब ये y की कीमत आ गई नफ़ी 24 और x की कीमत आ गई नफ़ी 7 बटा 3। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये जो सवाल है ये मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। मश्क भी मुकम्मल हल हो चुकी है। किसी भी तरह का आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देखने वालों को इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।